हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपने पेंटिंग्स, मूर्तियां और अलग अलग तरह की बेशकीमती चीजों की नीलामी देखी या सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी गरीबों के दर्द की नीलामी देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि ऐसे और इस तरीके के वाकये जो हैं वो शायद आज तक नहीं हुए। आज जयपुर नगर निगम गरीब और परेशान लोगों के दर्द की नीलामी कर रहा है। 14 अगस्त को बारिश के पानी के साथ जयपुर के कई घरों में जो 5 से 8 फीट तक मलबा घुसाया था, उसे हटाने की जगह नगर निगम ने मिट्टी का मोल तय करके लोगों के दर्द की बोली लगा दी है। लोगों को उनके हाल पर कैसे छोड़ दिया है जयपुर नगर निगम ने, ये रिपोर्ट। बारिश के कारण मलबे में दबे हुए घरों के अंदर बारिश के साथ आई हुई मिट्टी में दबी गाड़ियां और मिट्टी में ही दबी मेहनत, इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर ली जाएगी। तस्वीरों में राजस्थान सरकार की लापरवाहियां साफ तौर पर उजागर हो रही है। क्या रिसोर्ट पॉलिटिक्स करने वाली राजस्थान सरकार उन लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगी? सर, अब तो बर्बाद हो गए, अब क्या है, फिर नए सिरे से कुछ देखेंगे। गवर्नमेंट हमारी सहायता कर रही नहीं है। अब कमाने को जरिए बचा, गाड़ी पूरे टूटी फूटी। चौदह अगस्त की बारिश ने जयपुर के लाल डुंगरी के लोगों को जो दर्द दिया, अब जयपुर प्रशासन उसी दर्द की बोली लगा रहा है। याद कीजिए, हमने कहा था कि अगर हम नाम न बताएं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये जयपुर की तस्वीरें हैं। सैलाब के साथ आए रेत के कारण शहर के रहमन नगर, गणेशपुरी, सुंदर नगर और रघुनाथगढ़ कॉलोनी के घरों में 6 से 8 फीट तक रेतीली मिट्टी घुस गई थी। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के ईदगाह इलाके की सुंदर नगर बस्ती में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर बारिश की वजह से नुकसान हुआ। इतना जबरदस्त नुकसान इन लोगों का इस बारिश में हुआ है, क्योंकि जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनके लिए तो रोजगार का साधन चला गया। इसके अलावा कुछ लोग जो छोटा मोटा कारोबार करते थे, उनका पूरा का पूरा कारोबार तबाह हो चुका है। घरों में, किचन में, पूरे के पूरे घरों में इस वक्त मिट्टी भरी हुई है। एबीपी न्यूज पहली बार इन तस्वीरों को देश के सामने लेकर आया तो बदनामी से बचने के लिए प्रशासन ने मिट्टी हटाने का काम शुरू किया, लेकिन अब उसने आपदा को पैसा कमाने का अवसर बना लिया है। संसाधनों की कमी का हवाला देकर जयपुर नगर निगम ने इस मिट्टी की बोली लगा दी है। इसके लिए खरीदार ढूंढ रहा है। मिट्टी के बदले निगम ने 21,000 रुपए मांगे हैं। चूंकि जेसीबी सफिशिएंट है, जेसीबी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो जेसीबी तो 2 मिनट में 5 मिनट में भर देती है एक ट्रैक्टर ट्रॉली को, लेकिन ले जाने वाले व्हीकल की कमी है। और जितना निगम के पास में सोर्सेज थे, सारे सोर्सेज वहां लगा दिए। विज्ञप्ति सिर्फ इस बात की है कि एडिशनल सोर्सेज आ जाएं और मिट्टी ले जाएं। इसका मतलब यह है कि अगर मिट्टी के खरीदार नहीं मिलते तो इन लोगों के घर और गाड़ियां ऐसे ही मलबे के नीचे दबी रहेंगी। 7 दिन बाद भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी हटाने का काम चल रहा है, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने आकर यहाँ रह रहे बाशिंदों की मदद की और मिट्टी निकालने में उनका सहयोग भी किया। लेकिन ये जो तमाम पीड़ित लोग हैं, इनका यही कहना है कि नगर निगम के संसाधन पूरे नहीं पड़ते। गोविंद हैं, हम उनसे पहले भी बात कर चुके हैं, उनके पूरे घर में मिट्टी भर गई थी। गोविंद, ये बताएं, मिट्टी निकलने का काम निगम ने किया, किसने किया? सर, निगम ने कुछ नहीं किया। एक निरंकारी संस्था सेवा समिति है, उन्होंने पूरा काम किया यहाँ पे। निगम को आज छठा है 7वां दिन है, सिर्फ यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक उन्होंने मट्टी साफ किया। सर, कोई मट्टी साफ नहीं की। कितने डंपर, कितने लोडर आपको दिख रहे हैं? सर, पूरे दिन भर में 1 या 2 डंपर आते हैं सर, आप देख सकते हो। सर, आज छठा दिन है सर, यहाँ से लेकर यहाँ छठा दिन हुआ है सर अभी तक। ये सोचकर हर कोई भौचक्का रह जाएगा कि जिस राजस्थान में सरकार बचाने के लिए सिर्फ 30 दिन में करोड़ों रुपए कांग्रेस विधायकों को होटल में ठहराने के लिए खर्च कर दिए गए, उसी राज्य में मिट्टी में दबी जनता को बाहर निकालने के लिए सरकार के पास 21,000 रुपए तक नहीं है। जयपुर नगर निगम की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2019-20 में इसका बजट 1,870 करोड़ रुपए था।
2020-21 का प्रस्तावित बजट 2046 करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद ये कैसे हो सकता है कि जयपुर नगर निगम के पास मिट्टी उठाने वाले ट्रैक्टर को देने के लिए पैसे न हों? और अगर उसके पास गाड़ियां नहीं हैं, तो नगर निगम ट्रैक्टर और ट्रक किराए पर क्यों नहीं ले रहा? जयपुर नगर निगम बारिश से आई मिट्टी 21,000 में बेच तो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिट्टी बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो पीड़ितों में बांटे जाएंगे? नगर निगम मिट्टी बेचे और पैसे कमाए, इससे आपत्ति नहीं, लेकिन पैसे कमाने के लिए सैकड़ों लोगों को मिट्टी के नर्क में छोड़ना गलत है। हम लगातार नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका कोई भी अधिकारी सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। और ऐसा होगा भी कैसे? जिस राज्य में कुर्सी को बचाने के लिए विधायकों पर करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हों, उस राज्य में चंद हजार रुपयों के लिए जनता को मिट्टी में दबा छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में अधिकारी आखिर किस मुंह से सामने आएंगे और सफाई देंगे? और इस खबर का मास्टर स्ट्रोक है 21,000 रुपए, जो जयपुर नगर निगम के पास नहीं है। नगर निगम को 21,000 रुपए चाहिए तो मैं तैयार हूं, 21,000 रुपए मुझसे ले लें। जयपुर नगर निगम चाहे तो मुझसे ये पैसा सच में ले ले, लेकिन मुसीबत की मिट्टी में दबी जनता को बाहर निकाले।